नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं बायोलॉजी क्लास भजनपाल भाटी कॉलेज की ओर से। बेटा हम पढ़ रहे हैं जीवाणु के बारे में। जीवाणु मतलब जो कि मोनेरा का एक सदस्य होता है। देखिए फिर से रिवाइज करते हैं। हम पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत आपका पहला अध्याय जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण, यानी कि पूरे संसार को, जो पूरा जीव जगत को संसार है, उसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें सबसे पहला काम जिसने किया था उनका नाम है RHV टेकर। RHV टेकर ने सबसे पहले तो नहीं लेकिन सबसे अच्छा काम किया है। और वह काम क्या था कि इन्होंने पूरे जीव जगत को 5 भागों में बांट दिया था। ये आपको नाम फिर याद आ रहे होंगे, कौन कौन से 5 भाग या 5 जगत थे। वो बेटा 5 भाग थे। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप या पौधे कह सकते हैं, और 5वां आपका जंतु जगत। तो इस तरीके से RHV टेकर ने पूरे जीव जगत को 5 भागों में बांट दिया था। और इसी में जो पहला भाग है, जो पहला जगत है, वो है आपका मोनेरा। मोनेरा माने सिंगल, यानी कि एक कोशिकीय जीव। ऐसे जीव जो सिर्फ एक कोशिका के ही बने होते हैं। उदाहरण के लिए आपका बैक्टीरिया या जीवाणु और नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया, ऐसे कुछ उदाहरण है इसके। तो जो पहला उदाहरण है जीवाणु, हम उसके विषय में पढ़ रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा है जीवाणु को साइज शेप के आधार पर, उनके आकार के आधार पर वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, उनमें श्वसन किस प्रकार से होता है, उनमें जनन किस प्रकार से होता है, ये हम पढ़ रहे हैं। और जनन में ही हम पढ़ रहे हैं कि लैंगिक जनन के प्रकार। 27 है आज का जो टॉपिक है, वो है आपका जीवाणुओं में लैंगिक जनन। यही चल रहा है ना बेटा, अभी आपका इनका जो चल रहा है जीवाणुओं में लैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक की बात तो हम कर चुके हैं पहले। अलैंगिक में क्या होता है कि द्विखंडन विधि द्वारा हो सकता है, एंडोस्पोर्स के द्वारा हो सकता है, कोनिडिया के द्वारा हो सकता है। लेकिन अगर लैंगिक जनन की बात करें तो इसमें 3 प्रकार हमने पढ़े थे। पहला था आपका संयुग्मन, जिसमें लेडरबर्ग और टैटम ने बताया था कि जीवाणु ई कोलाई में किस प्रकार से एक सेक्स प्ली के द्वारा, सेक्स प्लस के द्वारा जेनेटिक मटेरियल का, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ का एक्सपोर्ट इंपोर्ट आदान प्रदान होता है। इसके बाद में दूसरा प्रकार था रूपांतरण, यानी कि साइंटिस्ट ग्रिफिथ, वैज्ञानिक ग्रिफिथ ने चूहों पर प्रयोग करके बताया था कि जो जीवाणु है, जो डिप्लोकोकस निमोनिया नामक का जीवाणु है, जो निमोनिया करने के लिए जिम्मेदार होता है, वह किस प्रकार से अपने रूप को, प्रभेद को बदल लेता है। और इसके बाद में तीसरा प्रकार है, वह कौन सा है आपका, वह है पारक्रमण। तो आप तीसरे प्रकार की बात करेंगे लैंगिक में, जो तीसरा प्रकार है वह है बेटा पारक्रमण। पारक्रमण ये इसका तीसरा प्रकार है, जिसका लैंगिक जनन का। इसकी खोज किसने की थी? इसको सबसे पहले जीवाणु में जिसने कहा जेंडर तथा लेडरबर्ग ने देखा था। जेंडर तथा लेडरबर्ग ने देखा था। ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसमें सबसे पहले इनको देखा था। इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें जीवाणु भोजी विषाणु के द्वारा आनुवांशिक पदार्थों का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आदान प्रदान होता है। आप कहेंगे सर जीवाणु भोजी विषाणु क्या चीज है? देखिए, एक तो जीवाणु होते हैं, एक विषाणु होते हैं। विषाणु में आपको पढ़ाऊंगा होते क्या है। विषाणु को हम जीवित और मृत के बीच की कड़ी भी मानते हैं। विषाणु अधिकांशतः विषकारक ही होते हैं, यानी कि हानिकारक ही होते हैं। जीवाणु हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, दोनों तरह के हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, कोई भी जीवाणु कोशिका है, सपोज करो ये जीवाणु कोशिका है, इसके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ जाएगा वह किसके द्वारा जाएगा? जीवाणु भोजी विषाणु। मैं नाम लिख रहा हूं यहां पर, जीवाणु भोजी विषाणु, यानी कि ये है तो विषाणु, ये विषाणु है, पर है कैसा? जीवाणु भोजी, जीवाणुओं का भोजन करने वाला। मेरी बात समझ पाए? जीवाणुओं को खाने वाला विषाणु है कोई, इसके द्वारा इसमें आनुवंशिक पदार्थ आते जाते हैं। ये होता कैसा है, इसका डायग्राम मैं यहां बना दूंगा। ऊपर से कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे होता है। यहाँ पे इसके
टेंटिकल्स लगे होते हैं। ठीक है, ये इसको खाता है आगे, मतलब इसको इन्फेक्ट करता है, संक्रमित करता है, और इसके अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ होता है उसको इसके अंदर छोड़ देता है। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। अब सपोज करो ये जो कोशिका है, ये कोशिका है, ये क्या है, जीवाणु, ये इसका आनुवांशिक पदार्थ हो गया, आनुवांशिक पदार्थ, और कह सकते हैं डीएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है। ठीक है, ये पढ़ा है, ये जीवाणु। अब ये जो विषाणु है ये इसको इन्फेक्ट करेगा, ये यहां पे आया, ठीक है, इसके अंदर आया, इसका मैटेरियल के साथ मिल गया। अब ये क्या होगा, ये जो इसके जो विषाणु जो है इसके अंदर पहुंच जाएंगे। अब इसके अंदर पहुंच जाएंगे तो विषाणु का जो आनुवांशिक पदार्थ है वह आरएनए जो भी होगा वह इसके साथ, इस जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ के साथ में गुणन करेगा, और जब लगभग 200 कोशिकाएं बन जाती हैं तो यह फट जाएगा, यह जो जीवाणु कोशिका है मर जाएगी, फट जाएगी, तो जीवाणु मर जाएगा। जीवाणु फटने के बाद में इसमें से जो है ऐसे बहुत सारे निकलेंगे, जो लगभग बने हैं बहुत सारे, ये सब बाहर निकलेंगे। अब यहाँ पे निकल गए, कुछ यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब ये किसी अदर जीवाणु को जाके इन्फेक्ट करेंगे, ये जीवाणु हो गया, ये जीवाणु हो गया। तो इस जीवाणु का जो आनुवांशिक पदार्थ था वह इस विषाणु के साथ मिलकर यहाँ पहुंचा, और वही पदार्थ यहाँ से फिर से जीवाणु पहुंच गया। मतलब इस जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण जीवाणु भोजी विषाणु द्वारा बेटा इस नए जीवाणु के अणु में हो जाता है। मैंने आपसे पहले कहा था कि हम जो पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन, यह एक्चुअल में है क्या, यह सिर्फ आनुवांशिक पदार्थों का पुनर्संयोजन ही है। मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, आनुवांशिक पदार्थों का पुनर्संयोजन, यानी कि दो तरह के आनुवांशिक पदार्थ आपस में मिल जाते हैं। तो पहले जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ जीवाणु भोजी सहायता के संक्रमण के द्वारा जब नए जीवाणु संक्रमण होता है तो इसका यह डीएनए भी यहाँ पे आके इसमें नए जीवाणु में आके मिल जाता है। तो नया जीवाणु का ये पदार्थ बना नहीं बना, यही तरीका देखा था आपके जिंडर तथा लैडरबर्ग ने इसको खोजा था कि जीवाणुओं में जो आनुवंशिक पदार्थों का संयोजन जो होता है वह पारक्रमण के द्वारा भी होता है, और इसमें जो मुख्य कार्य करता है वह करता है आपका जीवाणु भोजी विषाणु, जीवाणु को खाने वाला विषाणु। आपको यही चीज याद रखनी है। तो बेटा अब हमने क्या पढ़ा है थोड़ा रिव्यू करेंगे, मैं इसको हटा दूं। एक्चुअली हमने क्या किया है, हम पढ़ रहे थे आपका जीवाणुओं में जनन दो तरीके का था, पहला था अलैंगिक और दूसरा था लैंगिक। अलैंगिक हमने पढ़ लिया किस प्रकार से होता है, द्विखंडन के द्वारा, एंडोस्पोर्स के द्वारा, कोनिडिया के द्वारा। उसके बाद हमने लैंगिक जनन पढ़ा, उसमें हमने 3 प्रकार पढ़े। पहला कौन सा था, संयुग्मन के द्वारा, दूसरा रूपांतरण के द्वारा और तीसरा पारक्रमण के द्वारा। आपको इनमें सिर्फ कुछ चीजें ही याद रखनी है, कुछ चीजें मतलब जैसे हम लैंगिक की बात करें तो पहला है संयुग्मन, तो आपको उसमें क्लियर कट ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले इसमें इसको लैडरबर्ग तथा टैटम ने खोजा था जीवाणु ई कोलाई में। जीवाणु ई कोलाई में लैडरबर्ग और टैटम ने ये देखा कि उसके सतही उपांग होते हैं जिनको सेक्स प्लस कहते हैं या सेक्स प्ली कहते हैं, और वो सेक्स प्ली के द्वारा एक जीवाणु दूसरे जीवाणु में अपने आनुवंशिक पदार्थ को भेज देता है। जो दाता होता है, जो देता है, उसको नर या एफ प्लस कहते हैं, एफ प्लस या नर कहते हैं, और जो ग्राही होता है, जो लेता है उस मटेरियल को, पदार्थ को, उसको मादा यानी कि एफ नेगेटिव से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है जी। एक खास बात, इसमें पूरा पदार्थ ट्रांसफर नहीं होता है, पूरे पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता, कुछ पदार्थ होने पर ही यह प्रक्रिया रुक जाती है। ठीक है, और यह प्रक्रिया ये जो एफ नेगेटिव होता है यह भी पॉजिटिव बन जाता है क्योंकि उसमें मिक्सअप हो गया उसका। इसके बाद में दूसरा तरीका क्या था लैंगिक जनन का, वो था बेटा रूपांतरण का। रूपांतरण का मीनिंग क्या होता है, अपने आप के रूप को बदल लेना। यह खोजा था सबसे पहले वैज्ञानिक ग्रिफिथ ने।
ग्रिफिथ ने चूहों पर प्रयोग किया था और इस तरीके को बताया था, लेकिन इस तरीके का विस्तृत अध्ययन किया था 3 साइंटिस्ट ने, एवरी, मैक्लॉयड और मैककार्टी ने 1944 में। उन्होंने बताया था कि हाँ, जो ग्रिफिथ ने कहा वह ठीक है कि जो जीवाणु होते हैं उसका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है अपने रूप को बदलने में सक्षम होता है। उसने कहा, देखा था कि जब 8 सेकंड को चूहों में प्रवेश कराते हैं तो चूहे जिंदे रहते हैं, लेकिन S3 को कराते हैं तो चूहे मर जाते हैं। उन्होंने S3 को गर्म करके कराया तो चूहे नहीं मरे। फिर उन्होंने क्या करा, S3 को लिया, उसको गर्म किया, फिर उसमें 8 सेकंड मिला दिया तो देखा चूहे मर गए। मतलब क्या हुआ कि जो 8 सेकंड के एरोग कारक थे वो रोग नहीं करते थे, उनके जीवाणुओं में S3 का DNA आके अपने आप को रूपांतरित कर लेता है। ठीक है, ये बात समझ पाए। लास्ट में क्या है आपका पारक्रमण। इसकी खोज जेंडर तथा लेटरबर्ग ने बताई थी कि जीवाणुओं के अंदर एक जीवाणु भोजी विषाणु के द्वारा विषाणु पढ़ाऊंगा बाद में क्या होते हैं, वायरस, वायरॉड, सब चीज पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो जीवाणु भोजी विषाणु के द्वारा एक जीवाणु की कोशिका से दूसरी जीवाणु कोशिका में आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप नोट कर लेंगे, बाकी कल।